जय हिंद। स्वागत है आपका BHU सर्किल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं अभिषेक कुमार आपके सामने एक जरूरी और आवश्यक सूचना लेकर आया हूं। यह सूचना उन सभी मित्रों के लिए अति आवश्यक है जो भी हमारे जूनियर्स इस समय फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, यानी काउंसलिंग के प्रोसेस से उस दौर से गुजर रहे हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, यानी आपको कॉल लेटर आया है काउंसलिंग का और आप काउंसलिंग करा रहे हैं इस उम्मीद से कि आपका एडमिशन होने वाला है, क्योंकि चीज़ें बहुत लेट हो गई हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग आपका चल रहा है। इसी दौरान क्या है, एक जैसे कि आपने संस्था सुनी होगी NCC, आपको थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं NCC का फॉर्म के बारे में। तो एक NCC का यूनिट, कई सारी यूनिट है हमारे यहाँ पर BHU में, तो उनमें से एक यूनिट वो क्या 2UPEME NCC BHU वाराणसी ग्रुप A, इसने अपना ऑफिशियली रूप से क्या फॉर्म लॉन्च कर दिया है। यानी 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको ऑफलाइन मोड में आकर के भरना होगा। इस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें यूज होंगी ये सारी मैं आपको बताने वाला हूं। यानी आपको यूनिट में आना होगा, साथ में आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है, अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट्स भूल गए तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या आपको हो सकता है फिर से जा करके आपको वो लाने के लिए बोला जाए, या कुछ अन्य रिक्वायरमेंट्स आपसे बोली जाए। तो उनको ध्यान से देखिए कि आपको 2 फोटोग्राफ, अपना पासपोर्ट साइज अच्छा फोटोग्राफ जो आप लगा सकते हैं फॉर्म में वो क्या 2 फोटोग्राफ लाना है। उसके साथ ही क्या लाना है आपको, आपके एकेडमिक के डॉक्यूमेंट्स। यानी आप अगर इस समय ग्रेजुएशन में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सबसे पहले मैं एक और अति आवश्यक सूचना दे दूं कि मैं यहाँ पर अपने जूनियर्स, गर्ल्स जूनियर से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये जो यूनिट है इसमें केवल बॉयज के लिए अभी एप्लीकेशन निकाला गया है और इस यूनिट में केवल बॉयज ही कैडेट के रूप में एडमिट किए जाते हैं। और भी अदर यूनिट हैं, अदर बटालियंस हैं जिनमें गर्ल्स भी आती हैं, तो अगर उनका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं श्योरली 100% आपको आपको इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर केवल बॉयज कैडेट, यानी बॉयज जो हमारे जूनियर्स आने वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है। लेकिन आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उन तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि क्या होता है, आप अभी काउंसलिंग पर उलझे रहेंगे और ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। और जब यहाँ पर आप लोग पढ़ाई करने के लिए आएंगे तब आप अपने साथी कैडेट जो थोड़े से जागरूक हैं, जो कुछ जुड़े हुए हैं ऐसी एक्टिविटीज से, उनको पता चल जाएगा और वो क्या आसानी से अपना एडमिशन ले लेंगे NCC वगैरह में। तो NCC में जब एडमिशन ले लेंगे आप उनको देखेंगे तो आप सोचेंगे कि क्यों मैं नहीं ले पाया। तो ये नौबत ना आए, तो आप क्या इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने जो भी आपके रिलेटिव या जूनियर्स या साथी हैं उनको तक शेयर कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि सभी बॉयज कैडेट जो आएंगे वो क्या लेके आएंगे, 2 फोटोग्राफ, साथ में एकेडमिक का डॉक्यूमेंट। एकेडमिक का डॉक्यूमेंट क्या होगा, जैसे एकेडमिक में 10+2 आपने किया हुआ है, तो 10+2 यानी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आपको जरूर मिल गई होगी अभी तक। ठीक है, तो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपको ओरिजिनल आपको लेके आनी है, बड़े संभाल कर लाइएगा। और उसके बाद साथ में उसका क्या एक जीरोक्स लाना है, जो कि फॉर्म के साथ सबमिट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाने के लिए ओरिजिनल विद जीरोक्स आपको मार्कशीट हो गई। उसके बाद अंक प्रमाण पत्र के बाद आपका अपना आधार, मेरा आधार मेरी पहचान, वो आधार आपको अपनी पहचान पत्र के तौर पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जिससे मैच होगी वो आधार लेकर आना है। आधार का जीरोक्स भी लाना है, तो ओरिजिनल प्लस आधार, ओरिजिनल आधार और प्लस उसका जीरोक्स। उसके साथ ही मैं बात करूंगा बैंक अकाउंट। क्या बैंक अकाउंट, वो भी SBI का फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाएगा कि SBI का आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। हो सकता है आपका अपना होगा तो बहुत अच्छा है, खुलवा सकते हैं तो जरूर खुलवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। 2 दिन में, 1 दिन में बैंक अकाउंट आजकल खुल जाते हैं, तो SBI का बैंक अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो SBI का बैंक अकाउंट, साथ में अगर आपका नहीं है, आपके फादर का है तो भी आप दे सकते हैं, बाद में आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा और अपना भी अकाउंट ला सकते हैं। तो बैंक अकाउंट SBI का अगर हो बहुत अच्छा है, नहीं है तो खुलवा लीजिए। अकाउंट नंबर और IFSC कोड केवल इतना ले आना है।
और क्या जो आपको रसीद मिलेगी उसकी फोटोकॉपी, ठीक है। नहीं पासबुक तुरंत मिलती है तो आपको कुछ वो देंगे ना कि ये रसीद है, या वहाँ से एक लेटर मिलता है बैंक से कि यस यू आर अ मेंबर ऑफ दिस बैंक अकाउंट होल्डर का, ठीक है, तो वो आप ला सकते हैं। उसके साथ ही आपको एक बहुत आवश्यक, जो आपको बाद में परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आ गए आप, कोई आपके पास प्रिपरेशन नहीं है पहले से, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, तब आप क्या, ब्लड ग्रुप आपसे मांगा जाएगा, साथ में क्या, एक ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा कि आप बताइए किस ब्लड ग्रुप से हैं, और वो क्या आपको लिखित तौर पर, यानी जो मेडिकल ऑफिसर होगा उसके प्रमाण सहित आपको ब्लड ग्रुप लाना होता है। आप मुंह से बताएंगे वो नहीं चलेगा, आप क्या करेंगे, एक डायग्नोसिस सेंटर, जो अच्छे डायग्नोसिस सेंटर हैं, ठीक है, तो उन पे जाइएगा, तुरंत हो जाता है, पहले से ही जाइएगा, आप क्या बोलिएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप जांच कर दीजिए। ब्लड ग्रुप जांच करवा करके सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद 1 जीरोक्स, क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ब्लड ग्रुप विद 1 जीरोक्स आपको लेकर हाजिर होना है। इतनी चीजें रही बात कि आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे लेकर आना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके चार्ज की, तो इस फॉर्म का चार्ज कुछ नहीं है, क्या इस फॉर्म का चार्ज कुछ नहीं है, आपको बस आना है, ये फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद आप आराम से घर जा सकते हैं, और घर जाने के बाद आप अपने सिलेक्शन के लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको फाइट करने के लिए, क्योंकि देखिए लिमिटेड सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं, केवल मुश्किल से 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? मुश्किल से 40 सीटें हैं, 40 से कम भी हो सकती हैं, ठीक है। क्या जो हमको जानकारी है, मुश्किल से 40 सीटें हैं, तो इस 40 सीटों के लिए आपको फाइट करना है, और बीएचयू में अभी स्टूडेंट बहुत है, ठीक है। तो 40 सीटों में आपको फाइट करना, उसके लिए आपको मजबूत करना होगा आपका फिजिकल, आपका मेडिकल तो आप मजबूत नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा। आपका क्या, रिटेन, तो आपको फिजिकल और रिटेन आपको मजबूत करना है। फिजिकल में क्या होगा, मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी। फिजिकल में होगा कि फिजिकल में आपको 800 मीटर रनिंग, मोस्ट प्रेफरेबल 800 मीटर रनिंग होगी। हो सकता है जैसा सिचुएशन हो, जैसा ऑर्डर हो सर लोगों का, अगर ऑर्डर बदल गया तो वो क्या, या जो भी प्रोसीजर अगर बदल के आ गया तो क्या 1600 मीटर हो सकती है, लेकिन 1600 मीटर से ऊपर नहीं होगी, ठीक है। और मैक्सिममली व्हाट इज अ हाई चांस ये है कि 800 मीटर आपको रनिंग होगा, जो आपको 3 मिनट, कितना, अंडर 3 मिनट आपको क्राइटेरिया दिया जाएगा। 3 मिनट में करिए तो आपको क्या, फुल मार्क मिलेगा। आप अगर लेट होते हैं तो आपको कम मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए जो भी कैडेट हमारा फॉर्म भरेगा, जो भी हमारे जूनियर कैडेट फॉर्म भरेंगे, वो आके फॉर्म अगर उनका भर दिया तो फिजिकल, मेडिकल, रिटेन और इंटरव्यू, उनको सभी फेज से गुजरने का मौका मिलेगा, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपका फिजिकल कमजोर है तो आप एनसीसी में पार्ट नहीं ले सकते हैं, सर हम तो 8 मिनट में 800 मीटर नहीं भाग सकते हैं। आप अपना ट्राई करिए, बेस्ट ट्राई करिए, ठीक है। आपका कम आएगा तो आपको यहाँ पर हो सकता है कम मार्क मिले, ठीक है। उसके बाद क्या, पुशअप आएगा, पुशअप लगवाया जाएगा, आपको हो सकता है 20 पुशअप लगवाया जाए, ठीक है। तो 20 पुशअप हो जाएगा, और साथ में क्या, 20 सिटअप, यानी कोर वाला वर्कआउट जो होता है हमारा, वो 20 सिटअप वो बताएंगे अच्छे बाकायदा, और वो लगवाएंगे। आप थोड़ा सा भी फिजिकली एक्टिव होंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद आपका नॉर्मल सा एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आपको घबराना नहीं है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आपका क्या, हाइट मापा जाएगा, जो कि जरूरी होता है, हाइट मापा जाएगा, कितना हाइट है वो आपका मेंशन किया जाएगा। उसके बाद क्या, आपका चेस्ट मापा जाएगा कि चेस्ट आप 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाइए, बस कितना है वो दैट डजंट मैटर, ठीक है। चेस्ट आपका मापा जाएगा। उसके बाद क्या, आपका नौकनी देखा जाएगा, अगर नौकनी है तो फिर उसमें कम मार्क मिलेगा, अगर नौकनी नहीं है तो आपको पूरे के पूरे मार्क, जितना मार्क का नौकनी होगा टेस्ट, आपको पूरे मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेडिकल हुआ। अगला क्या होगा, अगला होगा फिर उसी दिन क्या, ये हमारी ग्राउंड की एक्टिविटी फिजिकल और मेडिकल ग्राउंड में हमारी हो जाएंगी, यानी हमारे इंस्ट्रक्टर जब ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, आपको रिटन टेस्ट कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, रिटन टेस्ट। आपको फिर से क्या दिया जाएगा, आराम से थोड़ी देर बाद क्या, पेन और पेपर दिया जाएगा, पेन और पेपर दिया जाएगा, और वहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। आपको रिटन टेस्ट देना होगा, मोस्ट प्रोबेबली 50 नंबर का एक या
100 नंबर का जो भी हो, नॉर्मल सा रिटन टेस्ट होता है। क्या होता है? रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में क्या आता है? उसमें हमारा नॉर्मल जीएस, जैसे कि हमारा जो जनरल अवेयरनेस है वो आएगा, ठीक है। उसके साथ ही कुछ डिफेंस से रिलेटेड नॉर्मल से क्वेश्चन, जैसे हमारे चीफ क्या हैं, हमारे एनसीसी की स्थापना, इसके कितने विंग्स हैं, कितने डायरेक्टरेट हैं, ऐसे करके नॉर्मल सी कौन कौन कितने क्या आर्मी की एक्टिविटीज है, ऐसे करके नॉर्मल से कौन सा वॉर कितने समय हुआ, ऐसे नॉर्मल सा जीएस आएगा जो कि आप फाइट कर सकते हैं। और क्या हमारा जीएस में करंट में क्या चल रहा है उससे भी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर हमारा जीएस इतिहास भूगोल इससे नॉर्मल सा आएगा। ये आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपने बीएचयू का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आप इसमें भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ कमजोर हो गया तो आप इसमें अच्छा कर लीजिए। फिर 2 तारीख का आपका सारा एक्टिविटी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, आप सेफली अपने घर जा सकते हैं, आप अपने वापस जा सकते हैं। उसके बाद 4 जनवरी को आपको विद ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू के लिए हाजिर होना पड़ेगा। जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक कराए थे वो आपको डॉक्यूमेंट के साथ हाजिर होना पड़ेगा। इंटरव्यू हमारे सर, जो भी सर होंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में क्या नॉर्मली चीज़ें पूछी जाएंगी कि व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी एंड व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट्स योर पैशन, हॉबीज, यही सब पूछा जाएगा। मतलब वो देखेंगे कि आपका रुचि कितना है नॉर्मली, क्योंकि फाइट कंपटीशन है इसमें। देखिए 40 सीटों के लिए कंपटीशन होगा, तो जो बच्चा ज़्यादा उत्सुक होगा, जो बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड होगा, उसको देने का पहले प्रेफरेंस बनता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं, 1 पैसे की भी कोई हमारी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ ये सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ठीक है। उसके बाद आप इंटरव्यू देने के बाद आराम से अपना घर जाइए। उसके बाद 7 जनवरी को आपको क्या किया जाएगा, वहीं पर एक नोटिस बोर्ड पर आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट लगा दी जाएगी। जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे वो 7 तारीख से लेकर आ सकते हैं। 7 तारीख से आएंगे और वो क्या करेंगे, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर, बताया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, वो आके अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक आप इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर मेरा पर्सनल नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन रहेगा, आप मुझे डायरेक्टली जो आपका जेन्युइन क्वेश्चन है वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बाकी हो सकता है मैं भी आपको वहां पर, आप जब सेलेक्ट होके आएंगे तो आपकी मुलाकात हमसे होगी, अवश्य होगी। तो स्वागत है आपका हमारे 2UPME कंपनी एनसीसी ग्रुप वाराणसी ग्रुप ए में, और स्वागत है आपका इस बीएचयू सर्कल के प्लेटफॉर्म पर। और आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी, और हो सकता है आपके लिए ना हो तो आपके सगे संबंधी यानी आपके साथियों के लिए जो भी इस वर्ष एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए हो सकता है, क्योंकि सभी लोग अभी घर पर हैं तो उन सब तक हमारी सूचना नहीं पहुंच पा रही, और ये ऑफलाइन प्रोसेस है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने के साथ जब लाइक करेंगे तो क्या वीडियो ऊपर रहेगा तो डेफिनेटली सबको दिखेगा जो भी पात्र हैं। हमारा प्रयास यही है कि इस जो एनसीसी की जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसको हम सर्वोपरि रखते हुए इसको आगे बढ़ा सकें। थैंक यू, विश यू ऑल वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।